कि मुंह खोलना पड़ा चुनाव आयोग को, अलग बात है, खुद ही गिर गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारी ये है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम ये जारी नहीं कर रहे थे। इस यात्रा की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार और दबाव के बाद चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की जिनके वोट कटे उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना पड़ रहा है। ये हमारी दूसरी जीत है। तीसरी जीत भी हमारी होगी कि सीसीटीवी फुटेज हम नष्ट नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी को डराने वाले हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं रिटायर हो जाओगे, नौकरी की पूरी हो जाएगी, हो सकता है राज्यसभा में चले जाओ, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाओ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे लोकतंत्र के एक वोट के अधिकार को छोड़ करके अगर आप सत्ता बनवाने का करोगे। तो राहुल गांधी जी डर नहीं रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार और देश के लोगों के सामने भी रखना चाहती हूँ। आपको मालूम है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी, 2 लोग नुमाइंदे केंद्र और एक नेता विपक्ष, 2:1 से फैसला होता था। जो सत्ता चाहेगी वो चुनाव आयुक्त हो जाता था और मोहरा बन रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। डर गई केंद्र की भाजपा, चोरी के वोट से बनी सरकार। क्या किया? फैसला पलट दिया, मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। यहाँ इनकी चोरी एक बार फिर से पकड़ दी गई। हम आज भी मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जब तक मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस चुनाव आयुक्त ये इसी तरह वोट की चोरियां करवाता रहेगा। ये पूरी यात्रा का मात्र एक मकसद है, महिला हूं इसलिए कहूं, चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कायरता दिखाते हुए महिलाओं के पीछे छुपे, क्योंकि महिला परवाह कोई नहीं करता। जो बहादुर है वो महिला परवाह नहीं करता। इसलिए चुनाव आयोग को पता था महिला की आड़ में छुप जाता हूं, बच जाऊंगा। क्या कहा? अरे माँ, बहन, बेटियों की, महिला मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज में जानकारियां हैं। कौन सी गोपनीय जानकारी है? कौन से, माफी चाहूंगी, निजी पलों की बात कर रहे हैं? कौन सी उसकी घर की और कमरे की बात है? सार्वजनिक लाइनों में लगकर वोट डाला है, उसको हक है कि उसका वोट सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ था, मैं गई थी, डाला था, या मेरा कोई और डाल कर गया था, मैं नहीं थी, मेरा वोट डला हुआ है, उसे जानने का हक है। तो चुनाव आयुक्त को कहूंगी इतनी कायरता, इतनी बेशर्मी, ज्ञानेश कुमार जी मत दिखाइए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरी यात्रा में महिलाओं से ही संवाद करने की जिम्मेदारी है मेरी। महिलाएं खुद ये कह रही हैं ये सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र बचाना है, वोट चोरी होने से बचाना है, इसे सार्वजनिक करिए और हम करवा कर रहेंगे इसे सार्वजनिक। इसी के साथ भट्टाचार्य जी ने मुद्दों की बात की कि क्यों खेल हो रहा, क्योंकि भाजपा को पता लग चुका है कि वो बिहार का चुनाव हारने जा रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन को पता लग गया। कब पता लगा? जब नारा दिया अब की बार 400 पार, 400 पार नहीं आए, बैसाखी पर आए, और बैसाखी कहाँ की? बिहार। और इन्हें पता है कि बिहार चुनाव हारे तो खाली यहीं से नहीं, दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश वाला भी मुख्यमंत्री इंतजार में बैठा है कब दबाव से बाहर आएगा, कब बिहार से भाजपा बाहर आएगी, वहां से भी बाहर आएगी। तो ये दिल्ली की अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने भ्रष्टाचार, कितने हजार करोड़ का भेजी, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट में आया है। सिर्फ चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर बात है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दवाई, पढ़ाई, कमाई का ये पूरा चुनाव होना चाहिए। लेकिन चोरी से आपने बताया कि अपराध चरम पर, पटना राजधानी में एक के बाद एक सरेआम गोलियों से ढूंढ दिया जा रहा है। अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, बाजार हो, इन सबसे डर चुकी है भाजपा। और आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आ जाइएगा। इस यात्रा के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। हम एक बार फिर कल इंडिया अलायंस के 20 दलों ने
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुंह तोड़ दिया है। प्रेस वार्ता लाइव है, आप देखिएगा। कुछ बहादुर पत्रकार साथियों बिना डरे चुनाव आयोग से सवाल किए और चुनाव आयोग ने उसके जवाब लोकतंत्र में नहीं। राहुल गांधी जी की ही बात नहीं, बात लोकतंत्र में उठ रहे एक आम मतदाता से लेकर पत्रकार से लेकर मुख्य न्यायाधीश अदालतों में भी सवाल पूछ रहे, उसके जवाब मिलने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उससे डर रहा है। मैं वापिस चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी और तुमको कहूँगा, ये संवैधानिक पद पर आप जो बैठे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। और हम सब लोग बिहार के लोगों का अभी तक की जो तीसरी दिन है यात्रा का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सासाराम से ये यात्रा शुरू होती है, पूरी वहाँ से आपके औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए कल 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जी का जो है जन्म दिवस है। एक दिन का ब्रेक रहेगा, पूरा देश राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देगा, याद करेगा और ये यात्रा 21 तारीख को फिर शुरू होगी। और बिहार के लोगों को कहेंगे ये यात्रा आपकी है, ये यात्रा संविधान में मिले एक वोट के अधिकार। यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा, लेकिन मात्र एक वोट अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे। उस एक वोट ने हमें अधिकार क्या दिए? रोजगार का अधिकार। आप एक वोट से सरकार चुनते हैं, फिर उस सरकार से उम्मीद करते हैं मुझे रोजगार देगी, मुझे काम देगी, मुझे कमाई देगी, मुझे सुरक्षा देगी, किसान को फसल का उचित दाम देगी। और जब एक वोट का अधिकार चोरी होगा तो ये सारे अधिकार चोरी होते हैं। सो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश में। और अब हमें पूरा विश्वास है वोट चोरी के खिलाफ, SIR के खिलाफ इंडिया अलायंस गठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा भी एक इतिहास में सफल यात्राओं के तौर पर देखी जाएगी। धन्यवाद।